हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट। इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। तो अगर आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों पार्ट्स को देखेंगे, उसके बाद आज ये मैं 3rd पार्ट करा रही हूँ और ये चैप्टर इसके अंदर फिनिश करा दूँगी। तो लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर लाइट। इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज। तो अब हम प्लेन मिरर कर चुके हैं, स्फेरिकल मिरर्स कर चुके हैं। और स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की यूजेस कर चुके हैं और कन्वेक्स मिरर के भी हम यूजेस कर चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर एज साइड व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है और कनकेव मिरर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, ENT या आई स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे किसी भी बॉडी पार्ट की बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है। आज हम करेंगे लेंसेज के बारे में। इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं और उनसे कैसी इमेज बनती है। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा होगा, जिसमें से छोटी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। अगर अक्षर छोटे छोटे होते हैं तो ये उसको भी पढ़ने के काम आता है। फिगर 15.21 में देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा रखा है। तो इसके अंदर यहाँ पे नीचे जो कॉपी है, इसके अंदर बहुत ही जो अक्षर्स हैं बहुत ही छोटे हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग जो लेंस है इसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो लेटर्स हैं बहुत ही बड़े बड़े दिखाई देते हैं। You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. इससे आप जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच है या अर्थवॉर्म है, इसके बॉडी पार्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक तरह का लेंस होता है। लेंस के हम यूजेस करेंगे, कहाँ कहाँ लेंस यूज़ होते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ होते हैं और माइक्रोस्कोप्स में भी यूज़ होते हैं। तो स्पेक्टिकल्स में दोनों तरह के लेंसेज लगते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर भी लेंसेज का यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप तो बायोलॉजी लैब में होती है, जिससे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमें इसमें दिखाई देते हैं, जो हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। कुछ लेंसेज लें, उनको टच करें और फील करें। क्या टच करने से आपको कोई डिफरेंस पता चलता है? Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lenses. वे lenses जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं, वे होते हैं convex lens. इसका अपोजिट होते हैं concave lens which feel thinner in the middle than at the edges. जो किनारों पे तो पतले होते हैं लेकिन एजिस पे मोटे होते हैं, तो ये होते हैं कनकेव लेंसेस। तो यहाँ पे नीचे फिगर दिखा रखी है कनकेव लेंस की। ये यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? कन्वेक्स लेंस है, बीच में से मोटा है और किनारों पे बिल्कुल पतला है। और ये है कनकेव लेंस, किनारों पे मोटा है और बीच में से पतला होता है। नोटिस दैट लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट। लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके आर पार हम देख सकते हैं। एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। लाइट उनमें से पास कर सकती है। तो ये हो गया डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। लेट अस प्ले विद लेंसेज। क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंस एट द सन और ए ब्राइट लाइट। तो लेंस में से हम सूर्य की तरफ या चमकती हुई लाइट की तरफ नहीं देखेंगे। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद ए कन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी
और कॉन्वेक्स लेंस से हम सनलाइट को भी किसी अपने हाथ पे या पैर पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा बॉडी पार्ट वहाँ से बर्न हो सकता है। एक्टिविटी 15.9 दी हुई है। इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को लेके एक एक्टिविटी करेंगे। टेक ए कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोल सकते हैं। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, इसको हम सन रेज के पाथ में रखेंगे। प्लेस ए शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक कागज़ की शीट को, एक कागज़ को रखना है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। हमें लेंस और पेपर की डिस्टेंस को एडजस्ट करना है, आगे पीछे सरका सकते हैं हम लेंस को और पेपर को, जब तक कि हमें पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाता। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। इसी पोजीशन में जब हमें ब्राइट स्पॉट मिल जाता है कागज़ के ऊपर, तो इसी पोजीशन में हम लेंस और पेपर को कुछ मिनट्स के लिए पकड़ के रखेंगे। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या पेपर जलना शुरू कर देता है? येस, पेपर विल बिगिन टू बर्न, पेपर जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कनकेव मिरर के अंदर इमेज बनती है वही कन्वेक्स लेंस के अंदर बनती है। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद ए कनकेव लेंस। डू यू सी ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम? अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो क्या पेपर पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है? नहीं, ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों डिफरेंट होते हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, रेस को इकट्ठा करता है एक स्पॉट के ऊपर जो हमें कागज़ पे दिखाई देता है। लेकिन जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो रेज आती हैं उनको स्कैटर कर देता है, फैला देता है, और इसकी वजह से हमें पेपर पर कोई भी ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देता। We have seen in case of mirrors that for different positions of the object the nature and size of the image changes। तो मिरर्स में हमने देखा कि जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज का जो साइज़ होता है और जो नेचर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इज़ इट ट्रू फॉर लेंसेज आल्सो, क्या लेंसेज में भी ऐसा होता है? तो ये देखने के लिए हम इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे 5.15.10। टेक ए कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के और कनकेव लेंसेज के बारे में बता देती हूँ, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। कन्वेक्स लेंस, एक तो डिफरेंस होता है इनकी शेप में, और दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट्स जनरली फॉलिंग ऑन इट, सो इट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ऑन द अदर हैंड कनकेव लेंस डाइवर्जेस, बेंड्स आउटवर्ड द लाइट एंड इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, यहाँ पे ये जो है कन्वेक्स लेंस है, ये सारी सनलाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, और ये हो गया हमारा डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस। तो ये क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है और उनको फैला देता है, जिसकी वजह से हमें पेपर के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट में ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता। तो अब हम करेंगे एक्टिविटी 15.10, ये देखने के लिए कि लेंसेज से हमें कैसी इमेज मिलती है। टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन ए स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव मिरर। जैसे हमने कनकेव मिरर में किया था वैसे ही हम कन्वेक्स लेंस में करेंगे। कन्वेक्स लेंस को हम एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देंगे और टेबल पर रख देंगे। प्लेस ए लाइटेड कैंडल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 50 मीटर की दूरी पर हम एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन ए पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब हम
इस कैंडल की इमेज को पेपर स्क्रीन के ऊपर लेंगे। कहाँ पर रखी हुई है पेपर स्क्रीन? जो लेंस के अपोजिट साइड में रखी हुई है। आप फिगर को देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के 50 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है, जलती हुई मोमबत्ती, और इसके पीछे की साइड क्या रखा हुआ है? यहाँ पे स्क्रीन है, और यहाँ पे हमने इस कैंडल की यहाँ पे हमने इमेज लेनी है इस स्क्रीन के ऊपर। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट ए शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। हमें स्क्रीन के ऊपर जो इमेज लेनी है उसके लिए हमने क्या करना होगा? स्क्रीन को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। वट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट? इज इट रियल और वर्चुअल? तो आपको कैसी इमेज मिलती है? ये रियल है या वर्चुअल है? नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब पहले हमने क्या किया था? लेंस और कैंडल के बीच की डिस्टेंस ली थी 50 सेंटीमीटर। अब हम उस डिस्टेंस को कम करके देखेंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। तो हमने इमेज लेनी है स्क्रीन के ऊपर, तो हमने क्या करना है? स्क्रीन को आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर मूव करके देखना है, तब हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज मिल जाएगी कैंडल की। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फाउंड बाय ए लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिखा रखी है इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी थी? ये हमारी 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाती है, आप देख सकते हैं फिगर में। तो हमें देखना है कि अगर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर तो इमेज कैसी मिलती है, और अगर डिस्टेंस कम हो जाती है तो इमेज कैसी बनती है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे क्या है? जो कैंडल है और लेंस है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं मिलती। तो कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और यहाँ ऊपर दोनों केसेस में क्या था? यहाँ पे दोनों केसेस में रियल इमेज मिलती है, दोनों केसेस में, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर इमेज आ जाती है तो रियल इमेज होती है दोनों में। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखी है रियल इमेज। ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती तो इसको क्या बोलेंगे? हमें वर्चुअल इमेज। डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? क्या हमें कोई ऐसी पोजीशन भी आती है जब हमें इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है? जो हमारी फिगर है 15.26, यहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, और इरेक्ट भी है और ये मैग्नीफाइड भी है। यहाँ पे साइज़ भी बड़ा है और ये बिल्कुल सीधी इमेज मिलती है हमें इस केस में। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन? इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल? क्या ये स्क्रीन पे हमें इमेज मिल रही है? नो, ये हमें स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलती। इट इज़ वर्चुअल, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। दिस इज़ हाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस को बिल्कुल आँखों के नज़दीक लेके आते हैं, या जो हमने चीज़ देखनी है, छोटी चीज़ देखनी है, उसके पास लेके आते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। इन ए सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। तो अब हमने क्या करना है? हमारा सेटअप सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन हमने कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस को यूज़ करना है। यू विल फाइंड दैट इमेजेस फाउंड बाय ए कनकेव लेंस इज़ ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ दिखा रखी है इमेज फाउंड बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में जो इमेजेस बनती है ये हमेशा वर्चुअल बनती हैं, ये स्क्रीन पर हमें नहीं ऑब्टेन कर सकते, इरेक्ट होती हैं और
साइज में ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती हैं। तो ये हो गया हमारा इमेजेस कैसी कैसी बनती है कॉन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। तो डिफरेंस क्या हो गया, कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉल होती है साइज में। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है, इसमें रियल भी बन सकती है। यहाँ 2 केसेस में हमारी रियल इमेजेस बनी है और इस केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनी है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में रियल भी इमेज बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। यहाँ पे साइज़ मैग्नीफाइड भी हो सकता है, इसीलिए इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर जो इरेक्ट इमेज बनती है, यहाँ पे सेम है इमेजेस, तो दोनों में इरेक्ट बनती है। ठीक है, अब हम करेंगे सनलाइट, वाइट और कलर्ड। जो सूर्य की रोशनी होती है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है, आज ये डाउट क्लियर करना है। हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई, क्या आपने कभी स्काई के अंदर रेनबो देखा है? You might have noticed that it appears usually after the rain when sun is low the sky. आपने अगर ध्यान किया होगा तो रेनबो बारिश होने के बाद दिखाई देता है जब सन निकल जाता है, सन लो होता है स्काई के अंदर। The rainbow is seen as a लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। ये हमें एक चाप की तरह दिखाई देता है, एक बड़ी चाप होती है, जैसे ये हमारी बड़ी चाप की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेनबो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट, कितने कलर होते हैं? व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स, जब ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, लेकिन उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर्स होते हैं। डज दिस मीन दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइट लाइट होती है, सन लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। यहाँ पे दिखा रखी है फिगर 15.30 में, ए प्रिज्म स्प्लिट्स ए बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। जब प्रिज्म के ऊपर सनलाइट गिरती है तो जब ये इसमें से प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स के अंदर बट जाती है। तो यहाँ पे प्रिज्म क्या करता है, इट स्प्लिट्स ए बीम ऑफ सनलाइट वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ए सीडी प्लेस्ड इन सन, अगर सीडी को हम सन में रख देते हैं तो इसमें से हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, जब हम पानी के अंदर साबुन डालते हैं या सर्फ डालते हैं, उनको अच्छे से हिलाते हैं तो बबल्स दिखाई देते हैं, सोप बबल्स। तो सोप बबल्स होते हैं, वे भी कलरफुल होते हैं। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीडी यू मे सी मैनी कलर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं रेनबो का, प्रिज्म में से लाइट पास करती है, सोप बबल्स हैं, सीडी हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस क्या शो करते हैं कि सनलाइट की जो होती है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, देखें कैसे होता है। एक्टिविटी करेंगे इसके लिए हम। टेक ए ग्लास प्रिज्म, एलो ए नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू ए स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ ए डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म लेंगे और इसके ऊपर एक नैरो बीम आएगी सनलाइट की, विंडो में छोटा सा विंडो के जरिए आएगी और उसमें छोटे से होल में से आएगी। जब ये प्रिज्म के एक फेस पे गिरेगी तो क्या होगा, जब दूसरे फेस से लाइट निकलेगी प्रिज्म के, लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन ए वाइट वॉल। तो जो प्रिज्म में से लाइट निकल के आएगी, प्रिज्म के दूसरे फेस से जो लाइट निकल के आएगी और उसको हम वाइट शीट ऑफ पेपर पे या वाइट वॉल पे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन रेनबो, हमें रेनबो जैसे कलर्स दिखाई देंगे इसके अंदर। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इससे शो होता है कि सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं।
द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, लेकिन सनलाइट को तो वाइट लाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका मतलब होता है कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो आप इन कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके नेम आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कैन वी मिक्स दिस कलर्स टू गेट वाइट लाइट, क्या हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं? हम सारे कलर्स को मिक्स करके हम वाइट लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। देखते हैं, इसके लिए एक्टिविटी करेंगे। 15.12 एक्टिविटी है। टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। हम एक गोल कार्डबोर्ड की डिस्क लेंगे जिसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर हो। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स। इसको हम 7 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर लिया इसको। पेंट द 7 रेनबो कलर्स, और इसके अंदर हम अलग अलग जो रेनबो वाले कलर्स होते हैं वो कलर्स इसके अंदर हमें पेंट कर देंगे। यू कैन आल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दी सेगमेंट्स। आप इनके ऊपर कलर्ड पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। मेक ए स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। हम डिस्क के सेंटर में एक छोटा सा होल बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा होल हो जाएगा सेंटर पे। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ ए रिफिल ऑफ ए बॉल पेन। किसी भी पेन के रिफिल की टिप पे आप इस डिस्क को लूजली फिक्स कर देंगे। एंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स फ्रीली, और देखेंगे कि डिस्क फ्रीली रोटेट करती है या नहीं करती। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, और दिन के टाइम हमें इस डिस्क को रोटेट करना है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब इस डिस्क को हम बहुत तेज रोटेट करेंगे, द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। तो क्या होगा, जब हम डिस्क को फास्टली रोटेट करेंगे तो कलर्स मिक्स हो जाएंगे आपस में और डिस्क हमें वाइट अपीयर होगी। सच ए डिस्क इज़ पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। इस तरह के डिस्क को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स डिस्क। यहाँ पे डिस्क है, इस तरह से हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये हमें डिस्क यहाँ पे वाइटिश दिखाई देती है। पहेली हैज़ ए ब्रिलियंट आइडिया। पहेली के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। शी हैज़ प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप विद ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स। पहेली के पास एक लट्टू है छोटा सा और उसके अंदर 7 रेनबो कलर्स पेंट हो रखे हैं इसके अंदर। व्हेन द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स नियरली वाइट। जब वो इसको घुमाती है तो उसको जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है जो पहले 7 कलर्स दिखाई देते अब वो वाइट नज़र आता है। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट आपका। आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ये रेनबो के कलर्स होते हैं इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है विबजियोर, VIBGYOR। ठीक है, ये रेनबो के जो कलर्स होते हैं उसका फार्मूला होता है विबजियोर बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे विबजियोर को, तो आपको जो रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं वो सब याद हो जाएंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है और चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके NCERT सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।